हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्टडी हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा। इसमें हम लोग असाइनमेंट के प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सबके कॉलेजों में असाइनमेंट का वर्क स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे कॉलेजों में असाइनमेंट बनवाए जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि डीडीओ के द्वारा कौन कौन से प्रश्न आपको असाइनमेंट में करने होंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको टोटल 3 असाइनमेंट प्रिपेयर करने हैं। कितने असाइनमेंट? 3, जो आप सभी को पता है। एक आपका मुख्य सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है आपका, वो है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, जो कि सबका एक ही सब्जेक्ट है, पेपर कोड 110, है ना। और दूसरा जो है पेपर कोड 112, जिसमें आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट, 2 शिक्षण विषय आपको पढ़ने हैं। उन्हीं दोनों के आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जो भी आप लोगों ने चूज़ किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट बनाना होगा। और 111 में तो आपका इंटर्नशिप है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 असाइनमेंट आप लोग को टोटल बनाने होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। जिनका जो सब्जेक्ट होगा आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर कोड 1010, ठीक है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में किया था ना असाइनमेंट, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया था, आपको 2 प्रश्न करना था। ऐसे आपको प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट करना था, है ना। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें देखिए कि आपको जो है टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण की अवधारणा और विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, और दूसरा क्या है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और तीसरा है अध्यापन के शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के बीच अंतर करें। तो आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 2। दिया कितना है? 3 में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का असाइनमेंट बनाना है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए प्रोजेक्ट वर्क। तो ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको 2 प्रोजेक्ट दिया गया है और आपको कोई एक प्रोजेक्ट करना है और 2 असाइनमेंट। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 3। ठीक है, 2 असाइनमेंट का और एक हो गया प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट वर्क में पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्शन रिसर्च से आप क्या समझते हैं और कार्य अनुसंधान के लिए एक योजना तैयार करें। ठीक है, और दूसरा क्या है कि शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 5 शिक्षण कौशलों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट नहीं, ये प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं दूसरा पेपर कोड 112। ठीक है, जिनका तो पहले ग्रुप A की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिनका जियोग्राफी होगा, जिनका भूगोल होगा, शिक्षण विषय, तो उनका देख लीजिए। भूगोल नहीं, यहाँ पे फिजिकल साइंस का है। ये किसका है? फिजिकल साइंस का। तो जिनका जो है भौतिक शिक्षण है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको करने होंगे। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान पढ़ाने की प्रमुख शिक्षण विधियों का प्रासंगिक सहित आपको क्या करना है? वर्णन करना है उदाहरण देके। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। और तीसरा है कि भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना और पाठ योजना तैयार करना है। आपको लेसन प्लान और यूनिट प्लान आपको इसमें तैयार करने होंगे। तो आपको जो है फिजिकल साइंस में टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 करने हैं। ये असाइनमेंट का वर्क हो गया। और दूसरा देखिए आपको प्रोजेक्ट वर्क में क्या दिया गया है। तो प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है पहला कि 8वीं कक्षा के लिए भौतिक विज्ञान में एक इकाई परीक्षण तैयार करना है। जैसा कि आपने पिछली बार एक टेस्ट तैयार किया था ना, उपलब्धि परीक्षण में आया था, तो सेम ऐसे आपको यहाँ पे एक क्या करना है? क्वेश्चन पेपर रेडी करना है और इसकी तैयारी प्रक्रिया आप पे उस पर क्या करना है? चर्चा करना है। और दूसरा है कि माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने की योजना बनाइए। ठीक है, तो ये 2 आपको प्रोजेक्ट वर्क किसमें मिला है? फिजिकल साइंस में। तो ये हो गया फिजिकल साइंस।
तो अभी देखिए, अब हम लोग बात करेंगे टीचिंग सब्जेक्ट जियोग्राफी, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग जियोग्राफी, सोशल साइंस की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको किन्हीं दो प्रश्नों को हल करने हैं। तो पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है कि विद्यालय शिक्षा में भूगोल पढ़ाने के महत्व, आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि भूगोल शिक्षण के सिद्धांतों और तकनीकों का वर्णन कीजिए, ठीक है जी। और तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भूगोल शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री की चर्चा कीजिए। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस में से किसी दो क्वेश्चंस को अपने असाइनमेंट में करने होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क क्या है जियोग्राफी में। तो इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट का आपको करना है। तो पहला है कि भूगोल में एक उपलब्धि परिचय, वही एक टेक्स्ट आपको बनाना है, क्वेश्चन पेपर रेडी करना है और उसकी तैयारी पर एक रिपोर्ट भी आपको लिखनी है। और दूसरा कि भूगोल शिक्षण के दौरान आने वाली किसी भी समस्या से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है। तो ये रहा आपका दो प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें से आपको एक प्रोजेक्ट कोई करना है प्रोजेक्ट वर्क। बाकी आप लोग फ्रेंड्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी हब आपको सारी असाइनमेंट प्रोवाइड कराएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी मेंबर नए हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। अब नेक्स्ट देखिए, तो 112 का ग्रुप ए जिनका भी क्या है संस्कृत है, ठीक है, जिनका टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत है, तो उनके लिए क्या है, तो पहला है कि विद्यालयी शिक्षा में संस्कृत भाषा शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का वर्णन करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा शिक्षण की समस्याओं का उदाहरण सहित आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और तीसरा क्वेश्चन में है कि संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। एक में आपको समस्याओं का वर्णन करना है, एक में विधियों का वर्णन करना है। तो आपको तीनों में से कोई दो क्वेश्चंस करने होंगे। प्रोजेक्ट वर्क पे देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको दिया गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु एक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना है ये, ठीक है। इकाई यूनिट का मतलब यूनिट प्लान को जो है आपका प्लान को निर्माण करना है। और दूसरा है कि संस्कृत भाषा शिक्षण की आवश्यकता पर विद्यार्थियों के विचारों को ज्ञात करने हेतु कक्षा 8 के विद्यार्थियों का साक्षात्कार कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आई बात समझ में, इसमें भी आपको एक कोई प्रोजेक्ट वर्क में लिखना होगा। अब आते हैं ग्रुप बी, ये तो 3 रहा। ग्रुप ए अभी तक हम लोग डिस्कस किए कौन कौन से, फिजिकल साइंस, जिनका फिजिकल साइंस होगा ग्रुप में वो लोग फिजिकल साइंस का देखेंगे, जिनका जियोग्राफी होगा वो लोग जियोग्राफी यानी कि सोशल साइंस का देखेंगे, और जिनका ग्रुप ए में संस्कृत होगा वो लोग संस्कृत का देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप बी, ठीक है, पेपर कोड 112 का ग्रुप बी। तो जिनका पेडागोजी सब्जेक्ट यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल साइंस है। तो बायोलॉजिकल साइंस का 3 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं हर बार की तरह। पहला है जैविक विज्ञान पढ़ाने की प्रमुख शिक्षण विधियों की प्रासंगिकता एवं उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका कि जैविक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार और आवश्यकता का वर्णन करें। और तीसरा क्वेश्चन है कि जैविक विज्ञान में पाठ्यचर्या तैयार करने के विभिन्न उपागमों की चर्चा करें, ठीक है। तो ये रहा आपका बायोलॉजिकल साइंस का असाइनमेंट का प्रश्न, ठीक है। इसमें से आपको कोई 3 करने हैं। और अब आते हैं बायोलॉजिकल साइंस के प्रोजेक्ट वर्क की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको टोटल एक प्रोजेक्ट करना है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन कि जीव विज्ञान को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षण अधिगम सामग्री आपको तैयार करनी होगी और एक रिपोर्ट भी लिखना है, ठीक है। दूसरा, विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों का रीडायग्राम है, ठीक है, रीडायग्राम आपको बनाना है और उसे समझाइए, सभी को समझाइए, ठीक है। तो क्या करना है, विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों का रीडायग्राम बनाइए और सभी को समझाइए, ठीक है। उसके बाद से है आपका नेक्स्ट ग्रुप बी में
इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिनका भी ग्रुप बी में इकोनॉमिक टीचिंग सब्जेक्ट है तो वो लोग देखें। तो इसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं हर बार की तरह। इसमें भी पहला है कि विद्यालय शिक्षा में अर्थशास्त्र शिक्षण की संकल्पना, महत्व, आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है कि उचित उदाहरणों के साथ अर्थशास्त्र शिक्षण के सिद्धांतों का आपको वर्णन करना होगा। और तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ ही लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विषयों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों की चर्चा कीजिए। तो आई बात समझ में। और प्रोजेक्ट वर्क भी देखते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क है पहला कि अर्थशास्त्र में एक फील्ड ट्रिप की व्यवस्था करें, ठीक है, और उसकी तैयारी एक रिपोर्ट लिखें, ठीक है। तैयारी जो भी आपने तैयारी किया होगा फील्ड ट्रिप की व्यवस्था करने में, उसका एक आपको रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के दौरान आने वाली किसी भी समस्या से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान पर एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये रहा इकोनॉमिक वाले स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं जिनका भी क्या है टीचिंग सब्जेक्ट आर्ट्स है या हैंडीक्राफ्ट, वही तो देखते हैं। फर्स्ट है आपका स्कूली शिक्षा में हस्तशिल्प, ठीक है, हैंडक्राफ्ट और कला शिक्षण की अवधारणा, महत्व, आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन करें। और दूसरा है कला या हस्तशिल्प शिक्षण की शास्त्रीय और आधुनिक विधियों का उचित वर्णन कीजिए विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ। और तीसरा है आपका क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और उनके शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा करें। तो ये रहा आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन रहे असाइनमेंट के। अब देखिए आपको क्या प्रोजेक्ट वर्क में करना होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला है कि अपने विद्यालय में कला और हस्तशिल्प की एक प्रदर्शनी की आपको व्यवस्था करनी है। किसकी प्रदर्शनी? कला और हस्तशिल्प की एक प्रदर्शनी की व्यवस्था करनी है। और जो भी आपने व्यवस्था किया है उसका एक रिपोर्ट तैयार कर देना है, बस। तो ये रहा प्रोजेक्ट वर्क। और एक और क्वेश्चन इसमें है, वो देख लीजिएगा। तो कला और हस्तशिल्प शिक्षण के दौरान आने वाली किसी भी समय से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान का एक रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है। तो ये हो गया आर्ट वाले स्टूडेंट का। अब देखते हैं जिनका ग्रुप सी, ठीक है, जिनका ग्रुप सी है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जिनका है वो लोग देखेंगे। पहला है गणित के ऐतिहासिक पहलुओं और भास्कर, आचार्य, आर्यभट्ट, लीलावती और रामानुजन के योगदान का वर्णन करें। और दूसरा है कि गणित पढ़ाने की विभिन्न विधियों का प्रासंगिक उदाहरणों सहित वर्णन करें। और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि स्कूल शिक्षा स्तर पर गणित पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा करें। तो आई बात समझ में। इसमें से अभी आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने होंगे आपके असाइनमेंट में। और तीसरा है आपका गणित पढ़ाने के लिए 2 शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि गणित पढ़ाने के लिए एक आपको यूनिट प्लान तैयार करना है और इसकी जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस पर आपको चर्चा करना है। अब बात करते हैं जो है ग्रुप सी के जिनका हिस्ट्री है, ठीक है। ग्रुप सी में जिसका हिस्ट्री है वो स्टूडेंट देखेंगे। तो उनको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिला है स्कूल में इतिहास शिक्षण पढ़ाने के महत्व, आवश्यकता और उद्देश्यों का आपको वर्णन करना होगा। दूसरा है प्रासंगिक उदाहरणों के साथ इतिहास पढ़ाने के सिद्धांतों और विधियों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण इतिहास में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री की चर्चा करें, ठीक है। और प्रोजेक्ट वर्क देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है, गोरखपुर के आसपास के कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इतिहास पढ़ाने के लिए एक आपको यूनिट प्लान, देखिए यूनिट प्लान सबको बनाने के लिए दिया गया है और साथ ही साथ उसके प्रोसेस पे आपको चर्चा करना है, ठीक है। अब देखिए जिनका भी कॉमर्स है, ठीक है, जिन स्टूडेंट का कॉमर्स है शिक्षण सब्जेक्ट,
तो उनका असाइनमेंट वर्क क्या है, क्या क्या करना होगा, तो वो लोग बच्चे देखेंगे। तो इसमें आपको पहला क्या करना है कि स्कूली शिक्षा में वाणिज्य शिक्षण की अवधारणा, महत्व का वर्णन करें और अन्य विषयों के साथ इसके संबंधों पर चर्चा करें। और दूसरा क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण की विभिन्न विधियों का उचित उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री पे आपको क्या करना है, चर्चा करना है। और यहीं पे आप लोग देख लीजिए आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या है। तो प्रोजेक्ट वर्क है पहला, वाणिज्य के लिए एक उपलब्धि परीक्षण तैयार करें और इसकी तैयारी पर एक रिपोर्ट लिखें, ठीक है। और दूसरा है आपका वाणिज्य शिक्षण के दौरान आने वाली किसी भी समस्या से संबंधित क्रियात्मक शोध की आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अब बात करते हैं ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में जिनका भी सिविक्स है तो उन स्टूडेंट को कौन कौन से क्वेश्चंस करने होंगे असाइनमेंट में, आइए देखते हैं। तो पहला है स्कूली शिक्षा में नागरिक शास्त्र पढ़ाने के महत्व, आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा है कि प्रासंगिक उदाहरणों के साथ नागरिक शास्त्र पढ़ाने की आधुनिक विधियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र के विषयों में मूल्यांकन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की चर्चा कीजिए, ठीक है। अब आप प्रोजेक्ट वर्क भी देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट वर्क में जो भी सिविक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, तो प्रोजेक्ट वर्क में आप कोई एक करेंगे, इसमें से दो दिया गया है। पहला है आपका कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 स्थानों पर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए एक आपको यूनिट प्लान तैयार करना है, उसका प्रोसेस लिखना है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सबके सेम ही हैं, जिनका भी शिक्षण सब्जेक्ट है ना, तो सबका जो है क्वेश्चन सेम ही दिया गया है। सब में यूनिट प्लान वगैरह ये सब बनाने की जो है बनाना है और प्रोसेस उसका लिखना है, ठीक है। और उसके बाद से आता है ग्रुप डी, होम साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है। अब होम साइंस वाले स्टूडेंट देखेंगे कि उनको असाइनमेंट में क्या क्या करना है। तो पहला है कि गृह विज्ञान शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियों का प्रासंगिकता और उदाहरण सहित आपको वर्णन करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान शिक्षण के औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोण का वर्णन करना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है स्कूल स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उदाहरणों उद्देश्यों की चर्चा कीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क भी देख लीजिए। प्रोजेक्ट वर्क आपको कोई एक करना है, 2 दिया गया है। पहले में आपको गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए कोई 2 शिक्षण अधिगम सामग्री आपको तैयार करनी है और उसका रिपोर्ट लिखना है। और दूसरा है कि गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए एक आपको यूनिट प्लान तैयार करना होगा और उसका प्रोसेस लिखना होगा। आई बात समझ में। अब चलिए जिनका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट वेरियस लेवल इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द क्लासिकल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश विथ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड स्किल एंड डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड स्किल एंड डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ इम्प्रूविंग दिस स्किल, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन रहा इंग्लिश वाले स्टूडेंट का असाइनमेंट वर्क, ठीक है। अब देखिए आप लोग प्रोजेक्ट वर्क आप लोग को क्या क्या करना है। तो आपको कोई एक प्रोजेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, 2 प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो पहला है आपका प्रिपेयर अ रिपोर्ट रिलेटेड टू व्यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8
रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड राइट अ रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको जो है एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है, और उसके साथ जो है इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है, क्लास 8 के लिए आपको एक रिपोर्ट बनाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रिपेयर एन ई लेसन प्लान फॉर टीचिंग इंग्लिश इन क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 के लिए आपको ई लेसन प्लान बनाना होगा। अब ये तो रहा कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, अब देखिए जिनका एग्रीकल्चर साइंस है, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस वाले स्टूडेंट देखेंगे उनको क्या क्या असाइनमेंट वर्क करना है। तो पहला है कृषि विज्ञान पढ़ाने की प्रमुख शिक्षण विधियों का प्रासंगिकता और उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान शिक्षण के औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोण का वर्णन करें। और तीसरा क्वेश्चन है कि कृषि पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों की चर्चा करें। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन रहा एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट वर्क। और प्रोजेक्ट वर्क भी देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट में आपको पहला बनाना क्या है कि कृषि विज्ञान पढ़ाने के लिए कोई 2 शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना है और उसकी रिपोर्ट आपको लिखनी होगी। और दूसरा है कृषि विज्ञान पढ़ाने के लिए ई पाठ योजना आपको बनाना है और उसके प्रोसेस पे आपको उसकी प्रक्रिया पे चर्चा करना है। ठीक है, और अगला देखते हैं। अगला है आपका कि जिनका जो है टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स देखेंगे कि उनको असाइनमेंट में क्या क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं तथा विविध रूपों की चर्चा कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों की उदाहरण सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता एवं विधि का वर्णन करें। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे आप लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क देख लीजिए कि आपको क्या करना है, कोई एक प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो देखिएगा, पहला है आधुनिक हिंदी भाषा के विकास का इतिहास लिखिए। ठीक है, और दूसरा लिखना है आपको कि हिंदी भाषा साहित्य के काल के प्रसिद्ध कवि एवं लेखकों की साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहा आप सभी के असाइनमेंट वर्क के प्रश्न और प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न। ठीक है, तो आपको टोटल याद रखिएगा 2 प्रश्न करने हैं असाइनमेंट में और प्रोजेक्ट वर्क आपको कितना करना है, 1 करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है आप लोग उसको देख के और क्वेश्चंस को अपना नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।